अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम इन पेज में बहुत ही अहम चीज़ सीखने वाले हैं, इस वजह से कि इसकी ज़रूरत हर यूज़र को पड़ती है। ठीक है? आज हम जो सीखने वाले हैं, वो ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की हम इमेज कैसे बनाएँगे। इसी तरह किसी भी डॉक्यूमेंट की हम पीडीएफ कैसे बनाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और फ़ाइल इंसर्ट करता हूँ, जो हमारा पोर्ट्रेट मोड में है ना? मतलब इस तरह हो, ठीक है? पोर्ट्रेट मोड का मतलब ये हुआ कि सफ़ा हमारा सीधा हो। मैंने तफ़सीली तौर पर बता दिया है, जिन्होंने न्यू ये वाली वीडियो देख ली होगी, जिसमें न्यू कमांड को मैंने समझाया था अच्छे से, वो जान रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इन पेज मैं कोई फ़ाइल खोल लेता हूँ। चलिए ये वाली फ़ाइल मैंने खोल ली, ये मेरे 16 सफ़हात पर डॉक्यूमेंट ये मुश्तमिल है, लेकिन हम सिर्फ़ एक आध सफ़े की इमेज बनाएँगे, ठीक है? सबसे पहले तो हमें इमेज बनाने के लिए क्या करना है, फाइल मेनू में आएँगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पेज में आएँगे, ठीक है? एक्सपोर्ट पेज में आने के बाद यहाँ ब्राउज़ का जो ऑप्शन मिल रहा है, उससे पहले एक चीज़ आप ये समझिए कि यहाँ से आप अगर आपको तमाम यानी जितने भी डॉक्यूमेंट में इमेजेस ये पेजेज़ हों, उनकी आपको इमेज बनानी है तो ऑल पेजेज़ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? ये तमाम की तमाम की इमेज बनाकर आपको दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई मख़सूस सफ़े का ही इमेज बने, जैसे मैंने यहाँ पर पेजेस सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से 1 टू 1 यानी सिर्फ़ एक सफ़े की हमको इमेज चाहिए, ये मैंने इसे बता दिया है। तो अब ये सिर्फ़ एक सफ़े की इमेज बनाएगा। आप चाहते हैं कि तीसरे या चौथे सफ़े की इमेज बने, तो यहाँ से 4 लिख दीजिए और यहाँ से 4 लिख दीजिए, तो सिर्फ़ चौथे सफ़े की ये इमेज बनाएगा। आप चाहते हैं कि 2 से लेकर के 2 भी बनाए और 3 भी बनाए, तो 2 से 3 लिख दीजिए। ठीक है? ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, इमेज बनाने के लिए। तो मैं चूँकि मुझे 1 ही चाहिए, यानी पहले ही सफ़ा चाहिए, तो मैं इसे 1 ही लिखूँगा और यहाँ पे ब्राउज़ पे जाके मैं कोई फ़ाइल सेव कर लूँगा, यानी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा कि हमें कहाँ पर ये इमेज सेव करनी है। तो डेस्कटॉप मेरा सेलेक्ट है, मैं डेस्कटॉप पे ही इसे सेव करने वाला हूँ। यहाँ से कोई नाम दे लेता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ से हम सेव कर लेंगे और यहाँ से ओके। ये देखिए हमारा एक पेज का इमेज बनकर तैयार हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, इमेज की शक्ल में ये हमारा तैयार है। देख रहे हैं आप? एक पेज की इमेज ये बन चुकी है, ठीक है? ये तो मैंने इमेज के बारे में बताया आपको। उसके बाद मैं यहाँ से एक लैंडस्केप वाले की भी इमेज बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ से आता हूँ और लैंडस्केप वाली मेरी वीडियो फ़ाइल जो है वो यहीं पे है, ठीक है? इसकी मैं इमेज बनाकर दिखाता हूँ। ये लैंडस्केप में है, यहाँ से आएँगे और एक्सपोर्ट पेज पे आएँगे। वही तरीका है सेम, ठीक है? यहाँ से आप ऑल पेजेज़ भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि यहाँ एक ही पेज है, ठीक है? उसके बाद ब्राउज़ में जाएँ, यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट है, रहने देते हैं और यहाँ से कोई दूसरा नाम देते हैं और यहाँ से सेव और यहाँ से ओके, ठीक है? ये भी देखिए इसकी भी इमेज रेडी है यहाँ पे, देख रहे हैं आप? तो इस तरह से आप इमेज बना सकते हैं किसी भी फ़ाइल की, किसी भी डॉक्यूमेंट की, ठीक है? ये तो हमने देख लिया इमेज के बारे में, एक लैंडस्केप में ही बना दिया और एक उसमें भी बनाकर आपको दिखा दिया पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ से मैं इस फ़ाइल को बंद करता हूँ और इसी फ़ाइल की मैं पीडीएफ बनाऊँगा। अब पीडीएफ बनाने के लिए क्या करना है आपको, प्रिंट के ऑप्शन में जाना है, ठीक है? प्रिंट के ऑप्शन पे जाने के बाद में, यहाँ से आपको जो भी ऑप्शंस आपको मिले आपके कंप्यूटर में, है ना? आपको वहाँ पे चूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है? अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो यही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ भी वही तरीका है, ऑल में आप करेंगे तो तमाम पेजेज़ की पीडीएफ बना देगा और पेजेज़ में सिर्फ़ करेंगे तो सिर्फ़ एक पेज की आपकी इमेज बना कर देगा, ये पीडीएफ बना कर देगा, ठीक है? तो मैं पेजेज़ में ही कर देता हूँ, चूँकि ये 16 सफ़हात की पीडीएफ बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? मुझे तो सिर्फ़ यहाँ पर ये देखना है कि पीडीएफ कैसे बनाई जाती है। उसके बाद हमें जो आना है, वो है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है? अगर आपको याद रखें, अगर आपने 16 सफ़हात या 20 सफ़हात या 50 सफ़हात की आपने डॉक्यूमेंट तैयार की हुई है या कोई किताब तैयार की हुई है, आपको तमाम की पीडीएफ चाहिए यानी हर पेजेज़ की, तो यहाँ पर ऑल में आप क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं चाहिए, किसी मख़सूस सफ़े की चाहिए, तो पेजेज़ पे क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ में जा कर के आपको देखना है कि आपने पोर्ट्रेट यानी सफ़े की लंबाई में आपने काम किया होगा या चौड़ाई में। पोर्ट्रेट में अगर काम हुआ है तो पोर्ट्रेट ही रहने देंगे और यहाँ से एडवांस सेल में चले जाएँगे और यहाँ से ए4 में काम किया है तो ए4 में सेलेक्ट कर लेंगे, ए5 में किया है तो ए5 में। हम चूँकि ए4 में काम किए हैं तो यहाँ पर ए4 सेव कर लेते हैं, ठीक है? सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके करेंगे।
और यहाँ से ओके कर देंगे। ये खुद ब खुद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है। हम डेस्कटॉप में ही सेव करने वाले हैं। यहाँ से कोई नाम दे लेते हैं और यहाँ से करेंगे सेव। ये देखिए एक सफ़े की पीडीएफ यहाँ पर तैयार हो चुकी होगी। यहाँ पे देखिए 4 के नाम से मैंने बनाया था। यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ आपकी तैयार है। देख रहे हैं आप? पीडीएफ में एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसे जितना भी ज़ूम इन कर लें, ये फटता नहीं है। ठीक है? देख रहे हैं आप? कोई भी हर्फ यहाँ पे फट नहीं रहा है। जबकि इमेज में इसके उल्टा होता है, यानी आप ज़ूम करेंगे, तो वो टेक्स्ट बीच-बीच से कहीं-कहीं से फटता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है? तो ये हमने पीडीएफ भी देख ली। ये तो हमने देखा अभी पोर्ट्रेट मोड में। लेकिन अब हम बनाते हैं एक लैंडस्केप में भी, है ना? हम इसी को खोल लेते हैं और लैंडस्केप वाली पीडीएफ बनाएँगे। ये मैं दोनों इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप कभी दिक्कत ना हो। यहाँ से तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ हमारा सेट है। अगर आपको प्रिंट वगैरह करना हो तो जैसे मेरे यहाँ पे एप्सन का प्रिंटर सेट है, तो यहाँ पे एप्सन वाले पे क्लिक कर लूँगा, फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके जो-जो हमें प्रिंट से रिलेटेड करना है, यहाँ से प्लेन पेपर है, पेपर वगैरह चेंजिंग है, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ से कितनी कॉपी चाहिए आप वो कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें प्रिंट के बारे में तो अभी बताना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेट कर लेता हूँ। यहाँ से ऑल पेजेज़, यहाँ पेजेज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख रहे होंगे आप। ये इस वजह से नहीं आ रहा है चूँकि ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हमारा सिर्फ़ एक ही सफ़ा है ना? देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देख रहे हैं? ठीक है, 1 बाय 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ एक सफ़ा है, ये 1 पेज है। इस वजह से यहाँ पे पेजेज़ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप ऑल ही रहने देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से सबसे बड़ा काम हमें करना है लैंडस्केप, ठीक है? अगर आप पोर्ट्रेट में ही रहने दिए और आपने पीडीएफ बना ली, तो गलती होगी ये कि वहाँ पर ये नुकसान होगा कि साइड-साइड से कहीं न कहीं से आपका इमेज ये कट जाएगा, ठीक है? जो यहाँ पर आपने तैयार की हुई है फ़ाइल, वो कहीं न कहीं से कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लैंडस्केप करेंगे और यहाँ से एडवांस में आकर के ए4 ही चूज़ करेंगे चूँकि हमने ए4 में ही इसको लैंडस्केप में बनाया है। यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। इसको हम 2-2 के नाम से सेव कर लेते हैं और यहाँ से सेव। मैं इस नाम से ऐसे सेव कर लेता हूँ चूँकि आसानी होती है, जल्दी से हमारा काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2-2 के नाम से ये फ़ाइल हमारी सेव है। देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक आया है ना? अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है? मैं दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा वो भी करके कि क्या दिक्कत होता है। यहाँ से आएँगे प्रिंट में, इसकी एक शॉर्टकट की भी है कंट्रोल पी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है? कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और यहाँ से पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। यहाँ से एडवांस में आकर के आप ए4 कर लीजिए। एक चीज़ याद रखें आप कि आपने यहाँ से तो लैंडस्केप कर लिया, लेकिन अगर एडवांस में आकर के यहाँ से लेटर रहने दिया और ए4 में आपने काम किया है, तब भी वही गलती होगी जो यहाँ से पोर्ट्रेट रहने में गलती होगी, ठीक है? अगर आपने लैंडस्केप में काम किया है और पोर्ट्रेट रहने दिया, तो देखिए क्या दिक्कत होती है यहाँ पे। ओके करते हैं और यहाँ से हम पीडीएफ बना लेते हैं, उसी को रिप्लेस कर देते हैं, है ना? किसके नाम से हमने बनाया था? 2-2 के नाम से ना? चलिए, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी मतलब वही फ़ाइल उसी पीडीएफ में ये पीडीएफ तैयार हो जाएगी, ठीक है? अलग से कोई पीडीएफ नहीं बनेगी। तो यहाँ से आते हैं और 2-2 के नाम से हमने बनाया था, यहाँ पे देखिए क्या-क्या गड़बड़ अभी होती है। देखिए, देख रहे हैं आप क्या-क्या मसला हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो इस नुकसान से अगर बचना है तो वही तरीका है। कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आएँगे, यहाँ से लैंडस्केप करेंगे पहले, एडवांस में आएँगे और यहाँ से ए4 करेंगे। चूँकि हमने ए4 में काम किया है, यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप और यहाँ से 2-2 के नाम से हमने उसी फ़ाइल को रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो इस तरह पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यानी इसे क्या आप बदलना चाहते हैं? ठीक है? तो हम येस कर देते हैं, जी। उसके बाद फिर यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर लेंगे और यहाँ से देखिए आप तो पीडीएफ अब ठीक-ठाक है हमारी, ठीक है? मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो ये तो आपने देख लिया कि पीडीएफ और इमेज कैसे बनती है। उसके बाद एक ऑप्शन है एग्ज़िट का, ये तो सभी जान रहे हैं। मतलब एग्ज़िट करूँगा तो ये फ़ाइल पूरा यानी पूरा प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। ये तमाम प्रोग्राम में ये शॉर्टकट की अप्लाई होता है Alt F4 अगर आप किसी प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से Alt F4 प्रेस कर दीजिए खत्म हो जाएगी ये प्रोग्राम, बंद हो जाएगा। जैसे मैं Alt F4 करता हूँ, ये पूछेगा हमसे सेव करना है, नहीं करना है? मैं बोलता हूँ नहीं करना है, ये बंद। देख रहे हैं आप यहाँ टास्क बार में भी अब नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम ही बंद हो चुका है, फाइल ही बंद हो चुकी है, ठीक है? तो हम इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेनू बार मुकम्मल हो चुका है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि